जैसे शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली को फायर मार दिया, वो शाहिद अफरीदी के हाथ में बैट होता है, उसकी जगह पे वो गन ले आते हैं और उधर से विराट कोहली जो है वो किसी भी चीज़ उधर इधर से उसका वो ब्लड निकाल देते हैं। तो अब सीन ये है कि इसका जो ट्रेंड है ना वो आने वाले टाइम में मजीद इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा। हाँ, आप देखें कि पहले आप 3-3 घंटे की मूवीज़ देख लेते थे, लेकिन अब आप 1 घंटे के सीज़न में भी आप बहुत सारा गैप ले लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनटोल्ड ओरिजिनल। अनटोल्ड के प्लेटफॉर्म से हम लोग फ्रीलांसिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह आज हमारे पास एक सदस्य हैं मोहम्मद सकलैन, जो कि वीडियो एडिटिंग में पिछले 3 साल से अपनी सर्विसेज फाइवर पे दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे मज़ीद इस दुनिया के बारे में। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल सदस्य आज हमारे पास सदस्य ही हैं मोहम्मद सकलैन। और कैसे चल रहा है आज का? ठीक चल रहा है? आपकी फ्रीलांसिंग ठीक चल रही है? मेरी फ्रीलांसिंग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है। मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। पिछले 3 वीक से में हमारी कोशिश चल रही है कि हम अपनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ दें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपने वीडियो एडिटिंग की सर्विस करनी है? मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी स्किल चूज़ करनी है? ठीक है भाई, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले ना इसमें 2 फेजेज़ हैं। सबसे पहला फ़ेज़ तो है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज आई वाज अ बिट क्यूरियस अबाउट दिस थिंग्स और कुछ एक्सपोजर भी मेरा इन चीज़ों में ज़्यादा था, तो मैं यूनिवर्सिटी टाइम में थोड़ा फ्री रहता था, ठीक है, 1 बजे के बाद। तो उस टाइम पे ये टिकटॉक वगैरह इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स बहुत ज़्यादा कम थी, तो एक कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर को एक्सप्लोर करना। तो मुझे सबसे पहले ना तैमूर सलाहुद्दीन, उसकी वीडियोस मुझे 2016 के दिसंबर में देखने को मिली हैं। एंड देन मुझे आइडिया हुआ व्लॉगिंग का कि व्लॉग्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद यूखानो और तीसरे नंबर पे इरफान जुनेजो। फिर 2017 के लास्ट में ना मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे भी ना व्लॉगिंग करनी चाहिए। इस तरीके से मैं वीडियो एडिटिंग में आया। तो उस टाइम पे ट्यूटोरियल्स वगैरह तो यूट्यूब पे इतने अवेलेबल नहीं होते थे, और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता था वो था कोरल वीडियो स्टूडियो के नाम से था उस टाइम पे। तो 3-4 साल तक ना, नहीं कोरल ड्रा अलग है, कोरल उसी कोरल का ही ना एक वीडियो स्टूडियो भी था एक अलग से, ठीक है। तो वो मैं यूज़ करता था, तो उसको एक्सप्लोर करना बैठ के, बिकॉज कोई ट्यूटोरियल होता नहीं था, खुद ही पंगे लेते। फोटोशॉप मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, बट मुझे फोटोशॉप से रिलेटिवली ज़्यादा ईजी वीडियो एडिटिंग लगी है, ठीक है। तो ये मेरा पहला फेज़ है जिसमें मैंने व्लॉगर होने की हैसियत से मैंने सीखा है वीडियो एडिटिंग को। फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई है मेरी, ठीक है, वो मैंने थोड़ी सी एक अलग कहानी। प्रोफेशनल लाइफ से मुझे याद है सकलैन ने BS केमिस्ट्री किया हुआ है और उसके बाद टोटली इररेलेवेंट अपनी फील्ड वीडियो एडिटिंग में आ गए हैं। यार इसमें ये था ना, मैंने आपको बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद फ्री होता था, तो मेरा ये होता था कि यार कुछ ना क्रिएटिव होना चाहिए, या मैं वर्कआउट्स किया करता था जिम में, वो भी 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मेरे पास ये वीडियोस बचती थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था इसको बनाने में। अब यूँ समझ लें कि मेरा नेचुरल टैलेंट था। एडिटिंग आई गेस के एक इजी है कि आप अपने एक प्रॉपर टेम्पलेट में आप वर्क करते हैं, या फिर इसमें टोटली उसी तरह एफर्ट चाहिए होती है कि हमने कलर स्कीम, कलर सारा कुछ हमने डिसाइड करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फ़ोटोशॉप से कम टाइम कंज्यूमिंग है? देखें, ये आपने कभी बर्तन बनाने वाले को देखा है? वो डिफरेंट बर्तन बनाते हैं ना, उनके पास सांचे बने पड़े होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपना मटेरियल उन सांचों के अंदर डाल देते हैं। जैसे ईंट बनाने वाला है तो उसका एक पूरा एक प्रॉपर उसके पास एक स्टील का एक बना होता है, टेम्पलेट हम उसको बोल दें। तो जब आप वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आ जाते हैं और आपका एक अच्छा खासा टाइम गुजर जाता है, डिफरेंट क्लाइंट्स को डील करते हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे आपके पास ना एक पूरा स्टॉक जनरेट हो जाता है टेम्पलेट्स का, ठीक है। उसके अंदर कलर भी शामिल हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी शामिल है, उसके अंदर म्यूज़िक भी शामिल है, साउंड इफेक्ट भी शामिल है। तो आपके लिए रिलेटिवली बाद में चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप अपनी स्किल को इन्हांस करने के चक्कर में ना ज़्यादा टाइम लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट निकले वो अच्छा निकले। तो बस ये बात है और कुछ भी। हम जब बात करते हैं कि स्कोप ऑफ क्या है वीडियो एडिटिंग, आप क्या देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में फ्रीलांसिंग में वीडियो एडिटिंग का क्या स्कोप है? और एक दूसरा आजकल ट्रेंड देखने में आ रहा है कि वीडियो एडिटिंग एक साइड पे जिस तरह मूवीज़ वगैरह एडिट करते हैं, उसके अलावा आजकल यूट्यूब का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है।
कि यूट्यूब के ऊपर लोग इस चीज़ सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, अपने किसी क्लाइंट्स की भी हो गई वीडियो एडिटिंग करना, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या स्कोप चल रहा है? देखो यार, आपने ना 3 सवाल पूछे हैं डिफरेंट। पहला आपने पूछा है स्कोप का, दूसरा आपने पूछा है ट्रेंड्स जो चल रहे हैं आजकल, ठीक है। अच्छा, और फिर आपने यूट्यूब का पूछा है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जो वीडियो एडिटिंग का स्कोप है ना, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं कि वो एक टाइम के लिए आती हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली, जैसे हम NFTs की बात कर लेते हैं। ऐसे हाँ, पिछले इस साल के स्टार्ट में आई गेस 2023 के स्टार्ट में ये NFT का हाँ बहुत ज़्यादा चला था। लोगों ने पता नहीं कितने कितने लगा दिए थे, वो लॉस भी हो गए थे, ख़त्म हो गया ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो आपके साथ हमेशा चलेंगी, तो उनमें वीडियो एडिटिंग भी एक है। वीडियो एडिटिंग आप एक वीडियो मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। वीडियो को मोल्ड करना, वीडियो को अच्छा बनाना ताकि लोग उसे देखें। तो अब सीन ये है कि इसका जो ट्रेंड है ना, वो आने वाले टाइम में मज़ीद इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा। हाँ, वीडियो किस तरीके से आपने बनानी है, वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बनानी है, वो वेरी करता रहेगा, बट एक वीडियो एडिटर के लिए जो काम है ना, उसकी कमी नहीं होगी। पहली बात तो हो गई है कि इसका स्कोप। दूसरी बात आपने की यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की। देखिए, यूट्यूब एक पैसिव इनकम है, आपको भी पता है कि आप इसके पहले टाइम इन्वेस्ट करें, वीडियोस बनाएं, आपका ब्रांड बनेगा या आपके वीडियोस चलना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से यूट्यूब आपको अर्निंग भी देता है, आपकी ब्रांड भी होती है, आपको डिफरेंट ब्रांड्स अप्रोच भी करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का। तो होगा ये कि लोग आते हैं और आके अपने चैनल्स जनरेट कर लेते हैं, फ्री में बनते हैं, आपके ईमेल पे ही आपका यूट्यूब होता है। तो फिर होता ये है कि जब आप उसके ऊपर क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान में इसका रेट थोड़ा कम है, जो आप यूट्यूब वीडियो से अर्निंग करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आपको मिलेगा, कोई सेंट्स में भी अमाउंट चली जाती है, $1 भी कंप्लीट नहीं होता कि 1000 व्यूज़ पर आपको $1, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम कर रहा हूँ कि $1 आपको मिल रहा है 1000 व्यूज़ पे। इसके इन्वर्स में अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इस तरह के डेवलप्ड नेशंस में जाते हैं, वहाँ पे जो ऐड का रेवेन्यू है वो ऑलरेडी $5 तक जाता है। तो आपका भी जो 1000 व्यूज़ के ऊपर जो रेट है, आपको जो अमाउंट मिलनी है, वो $1, $2, $3, $4, $5 पे भी चली जाती है, ठीक है। $7 तक भी वीडियोज़ का रेट होता है। तो इस लिहाज से जो क्लाइंट होता है ना, वो आता है, वो अपना चैनल बनवाता है, और वो इस तरीके से बनवाता है कि हमें बल्क में काम देता है, ठीक है। और वो आके ये कहता है कि यार ये मुझे चाहिए, लेस से 30 वीडियोस चाहिए, और उसका प्रोग्राम होता है कि मुझे हर वीक में 3 वीडियोस अपलोड करनी है। तो इस तरीके से हम जैसे बात करते हैं कि वीडियो एडिटिंग जो है मतलब एक मेन फील्ड है, इसके नीचे सब फील्ड हैं। तो जिस कैटेगरी में जो आजकल ट्रेंडिंग है, आपको आइडिया है कि आजकल ट्रेंडिंग में कौन कौन सी वीडियो एडिटिंग की कैटेगरी जो है वो चल रही है? यार इसमें ना देखें, अगर जब आप वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले 2 चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। हम जब ये मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास है वर्टिकल मोड, ठीक है। एक होती है एक होती है हॉरिजेंटल, ठीक है। अगर हम वर्टिकल मोड को देखते हैं तो हमारे पास टिकटॉक है, फेसबुक रील्स हैं, इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये हमें यूं इसी तरीके से देखते हैं। लेकिन जब हम यूट्यूब वीडियोस को चलाते हैं या हम नेटफ्लिक्स या मूवीज़ देखते हैं, तो हम अपने मोबाइल को इस तरीके से रोटेट करते हैं, टिल्ट करते हैं, गेम खेलने के लिए भी। तो ये है हॉरिजेंटल मोड। तो सिचुएशन ये है कि जो ये हॉरिजेंटल वीडियोस है ना, मोस्टली ये तो एक आइडियल वीडियोस जिस तरह हम कंसीडर करते हैं यूट्यूब चैनल के लिए, ये साइज़ होता है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको आपके पहले सवाल में भी बताया था कि मार्केट अब एक्सपेंड कर गई है, वेरिएबिलिटी थोड़ी सी आ गई है। इसमें अब लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी रील्स आपसे बनवाते हैं, टिकटॉक की वीडियोस आपसे बनवाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट आया था आज से 7 महीने पहले, और उसको हर दिन 3 वीडियोस चाहिए थी, और वो उसने अपने टिकटॉक पे डालनी थी, ठीक है। और आई गेस वो 30 सेकंड्स की वीडियोस थी, एक वीडियो। तो वो इस तरीके से फेसबुक रील्स होगी, इंस्टाग्राम रील्स होगी, चूँकि इनके थोड़े से साइज़ डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग सेम साइज़ पे एडजस्ट कर लेते हैं जैसे कि आप और मैं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारी वो सेम आजकल रील्स चल रही हैं और फेसबुक पे भी। लेकिन लोग इस चीज़ को बड़ा कॉन्शियस हैं इस चीज़ों के ऊपर। जब हम हॉरिजॉन्टल वीडियो को इंस्टा पे डालते हैं तो क्या आया कि वो स्क्रीन के ऊपर एडजस्ट सही तरह नहीं होती, या फिर क्या इश्यूज आते हैं उसको? नहीं, एडजस्ट तो हो जाती है, वो आपसे बाकायदा तौर पे आपसे आपकी मर्ज़ी पूछता है, ठीक है। वो आपसे एक्सपेंड भी आपको दिखाता है कि यार ये इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि उसके ऊपर वाला एरिया और उससे नीचे वाला एरिया, ये दोनों एरियाज फिल नहीं हुए होते, ये ब्लैक हुए होते हैं, सिर्फ आपकी वीडियो सेंटर में चल रही होती है। ये हॉरिजेंटल वीडियो को जब आप वर्टिकल में डालेंगे तो वो पूरी आने के लिए वो इस तरीके से, यानी कि ना बॉक्स एक जो होता है उस तरह वो फिट इन होगी, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया खाली होगा। तो लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमें वर्टिकल ही चाहिए।
आजकल जो DSLR कैमराज हैं, देखें DSLR कैमरा ने भी शूटिंग वर्टिकल मोड पे ही करनी है, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस तरीके से कॉन्शियस हो गए कि यार हमने वर्टिकल हॉरिजेंटल मार्केट यानी कि यूट्यूब वगैरह को टारगेट करना ही नहीं है, हमने करना है टारगेट टिकटॉक पे। टिकटॉक एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो वो क्या करते हैं, वो DSLR को भी ना, उसका साइज़ भी वो टोटली रोटेट करके उसको वर्टिकल मोड पे अपनी सारी शूटिंग करते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट पे, और देन उसके बाद उसकी एडिट भी उसी तरीके से करके उस मार्केट प्लेस पे वो अपनी ऐड वो करते हैं। तो हम अपने सवाल से वाकई पीछे हट गए हैं कि मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये था कि वीडियो एडिटिंग के अंदर कौन कौन सी फर्दर कैटेगरीज हैं आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो वही, जैसे मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल वीडियोस आ गई। देखें, अगर तो आपने वीडियो एडिटिंग में मार्केट में एंटर होना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, जो मेजॉरिटी है लोग आ रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए। एक गोरा है, उसको पता है कि मेरे इस इलाके में जो ट्रेंड है वो ये है कि मैं तकरीबन $400-500 पर मंथ का मिनिमम से मिनिमम कमा सकता हूँ। वो क्या करेगा कि वो खुद खपने की बजाय आपको करेगा राब्ता, आउटसोर्स कर लेगा। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, या तो वो कहेगा कि मुझे पूरा सर्विसेज आप दो, ठीक है, उसमें स्क्रिप्टिंग भी है, उसमें वॉइस ओवर भी है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो घर पे बैठ के रिकॉर्ड करके ना हमें वीडियो दे देते हैं कि यार सिर्फ आपने इसको एडिट करना है। लेकिन एक होता है कैटेगरी फेसलेस चैनल्स की, ठीक है, और ये पिछले साल से बहुत ज़्यादा चल रही है। कैश का वीडियो एडिटिंग इनको बोला जाता है। आपने पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, उसके ऊपर होगा ये कि आपका चेहरा नहीं नज़र आएगा, पीछे वॉइस ओवर चल रहा है, ओरिजिनल चल रहा है, AI जनरेटेड चल रहा है, दोनों चल रहे हैं आजकल, और वो आपने आगे रेलेवेंट फुटेजेस जो है वो डाल देनी है। सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी जो है हाईली पेड है वीडियो एडिटिंग के अंदर? यार इसके अंदर ना हम ये नहीं कह सकते कि ये कैटेगरी हाईली पेड है या ये, उसके अंदर सर्विसेज डिपेंड करती हैं। लेस से आप कहते हैं जी कि मैंने एक वीडियो एडिट करवानी है, एक आपका बजट है $10, $20, $30, $40, ठीक है। अब इसके अंदर आपने उसके अंदर एडिटिंग किस टाइप की होती है वो डिपेंड करती है, आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूटिलाइज़ किए हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपने एक सिंपल वीडियो करके बना के दे दी है, कोई सा भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ कर दिया, कैपकट भी है आपके पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर बाकायदा तौर पे आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, यूज़ किया है, उसके अलावा उसके अंदर एनिमेशन यूज़ की है, ठीक है, ये बहुत मैटर करती है। जब ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं ना, तो ये हाईली पेड कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिकली फॉल कर जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि पाथवे क्या होते हैं, मतलब आपको कैसे यहाँ पे आइडिया आया था कि आपको वीडियो एडिटिंग ही करनी है, और एक न्यूली पर्सन के लिए जो कि बिल्कुल नल्ला है, उसको नहीं आइडिया वीडियो एडिटिंग का, जैसे उस मोबाइल पे वीडियो एडिटिंग करता है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने इसको एज अ कैरियर चूज़ करना है? या जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था जिसमें आपने ये कहा था कि मेरा प्रोफेशन डिफरेंट है, मैंने कहा था कि 2 स्टेजेस थे। फर्स्ट स्टेज यूनिवर्सिटी वाला था जिसमें मैंने व्लॉगिंग की थी, बट एक्सपीरियंस हो गया था एडिटिंग का। एंड सेकंड स्टेज ये था कि मुझे एक दफ़ा व्हाट्सएप पे ना एक स्टेटस दिखा था, और मैंने उसको रिस्पॉन्ड किया था सिर्फ इस नीयत से कि यार क्या पता ये बोगस ही ना हो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं जितने पहले कर चुका हुआ था। उस टाइम पे फाइवर पे बिडिंग भी चलती होती थी, अगर आपको याद हो, बाय रिक्वेस्ट चलती होती थी, आपको बाकायदा मैसेजेस करने पर 10-10 रिक्वेस्ट होती थी पर डे की। तो वो मैंने जब किया ना, तो उन्होंने मुझे वीडियोस दी, तब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ। तो बात करने की ये है कि अगर तो आपने इस कैटेगरी के अंदर आना है वीडियो एडिटिंग के अंदर, सो माय फर्स्ट सजेशन इज़ कि आप AI पे जाएं, ChatGPT है, इसके अलावा आजकल मिड जर्नी भी शायद फेमस हुई। मिड जर्नी पिक्चर जनरेटेड है, वो उससे पिक्चर्स जनरेट होती हैं। पिक्चर एडिटिंग होती है या पिक्चर आपने प्रॉम्प्ट देना होता है। मेरे पास बहुत ही माशाल्लाह एक्सपर्ट, बहुत ही स्किल्ड पर्सन मिस्टर हमजा साहब बैठे हुए हैं, ये मिड जर्नी एक्सपर्ट हैं और ये तकरीबन हर दिन जो है वो कितनी पिक्चर्स जनरेट करते हैं आप? मोर देन 100 पिक्चर्स अ डे ये बंदा प्रॉम्प्ट दे के जनरेट करता है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट है ना, क्लाइंट को एक वीडियो चाहिए, तो वो पिक्चर्स वो कहता है मिड जर्नी से जनरेट की हुई हैं पिक्चर्स हों, तो वो तो पिक्चर कैटेगरी आती है। जब आप ChatGPT में जाएंगे, आपने उसे इंस्ट्रक्शंस देनी है कि मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दो। उसने स्क्रिप्ट लिख दी, आपने उसका AI वॉइस ओवर बनवा लिया, आप वो कैपकट से भी बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। उसके बाद आपने उसकी 1 मिनट की एडिट की और यूट्यूब पे डाल दी, ठीक है, आपका यूट्यूब चैनल भी चलना साथ में स्टार्ट हो जाएगा। आप दूसरों का भी काम देखें, जो आपके कंपेटिटर निश में लोग मौजूद हैं, आप देखें कि यार उनकी वीडियोस किस तरीके से बनी हुई हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेफिशिएंसीज का अंदाज़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि यार ये इफेक्ट इसने टेक्स्ट में डाला है, ये कैसे आ रहा है। आप जाएँ यूट्यूब के ऊपर, आप उसके ऊपर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी वीडियोज़ मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आपके स्किल्स जो है मैच्योर हो जाएंगी, और इसके अलावा आपका एक पोर्टफोलियो भी इस तरह बन जाएगा। फिर आप आ जाएँ मार्केट प्लेस पे, और मार्केट प्लेस के लिए तो फिर एक अलग स्टोरी है कि आप उसे एक्सप्लोर करें, फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, लिंक्डइन, जहाँ से भी कोई क्लाइंट मिलता है। तो इस तरीके से आपकी ये पाथवे जो है ईजी हो जाएगा आपके लिए। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ वीडियो एडिटर कैसे होती है, आपको क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं इसकी,
और आपको अपनी जो है स्किल्स को सेल करने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है? यार वीडियो एडिटिंग में ना हमें एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की है ना, वो ये कि अगर आप किसी भी बड़े बंदे का चैनल उठा के देख लें जो 2015-16 से एग्जिस्ट कर रहा है, आप देखेंगे कि उसकी वीडियो 8 मिनट की थी, 10 मिनट की थी। उसकी वीडियो बड़ी सिंपल थी, ठीक है, कैसे अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ये है, आज हम इस पे बात करेंगे, और बड़े प्यार से वो बात कर रहा होता था। स्मूथ वे के थ्रू, स्मूथ वे, कोई भी एनिमेशन नहीं है, कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आज आप देखते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ ध्रुव राठी की, ठीक है, क्योंकि उससे लोग फेमिलियर हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान में उस लेवल की एडिटिंग आई गेस कोई नहीं अभी तक कर रहा। ध्रुव राठी का आप देखें, यहाँ से एक इफेक्ट आ रहा है, ऊपर से एक इफेक्ट आ रहा है, पिक्चर इधर से निकल रही है, कोई टेक्स्ट इधर से निकल रहा है, ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ना इसके ऊपर काम बढ़ चुका है, लोगों की रिटेंशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तो मेरे कहने का जो मकसद है वो बड़ा सिंपल सा है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की वीडियो बनानी है तो आपको लगना है टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोज एंड कॉन्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जैसे जैसे वक्त आपका इवॉल्व हो रहा है, जो मैंने अभी इतनी लंबी बात कही है, तो आपके काम को भी इवॉल्व करने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप 2015-16 वाली एडिटिंग देंगे ना क्लाइंट को, अब आपको वो वाले क्लाइंट नहीं मिलने। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वीडियोस के अंदर आप लोगों को थ्रिल चाहिए, थोड़ी इनोवेशन चाहिए। तो यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि आपकी वीडियो एडिटिंग के कैरियर के अंदर, जैसे हर कैरियर के अंदर अपने आप को, आपकी लर्निंग जो है उसको साथ लेके चलना पड़ता है, क्या इसमें भी ऐसा फैक्टर है कि आपको अपनी स्किल को ग्रूम करना पड़ता है टाइमली? एग्जैक्टली मैं यही बात अभी कर रहा था कि वो जो 2015-16 वाला चीज़ थी वो आज डिमांड नहीं करता क्लाइंट कहता है, यूट्यूब ने बाकायदा तौर पे एक सेगमेंट बनाया हुआ है। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप एनालिटिक्स में चेक करेंगे, फर्स्ट 30 सेकंड की रिटेंशन दिखा रहे होते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो 30 सेकंड से पहले चला गया, कौन सा ऐसा बंदा है जो 30 सेकंड के बाद भी रहा है, रिटेन रहा है, रिटेंशन रेट होता है। तो वो बाकायदा तौर पे ऊपर ग्रीन कलर का टेक्स्ट देते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत एक यूनिक सा काम कर दिया कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन रही है 1 मिनट से आगे की, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि जब शॉर्ट कंटेंट आ रहा है ना, 13 सेकंड में, 15 सेकंड में, मैं टिकटॉक वीडियो की एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, आपको कहानी समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल एक मीम है, 15 सेकंड में बात खत्म, आप अगली टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं। इन वाली इसी तरह जो हम यूट्यूब पर एड्स देखते हैं, उसके अंदर भी उनकी कोशिश होती है कि 15 से 20 सेकंड के अंदर अपना मैसेज कन्वे करना है। बेसिकली ये सारी कहानी का मकसद ये है कि रिटेंशन रेट वो रिड्यूस कर चुका है। अवाम हमारी जो लोग हैं वो रिटेंशन रेट, आप देखें कि पहले आप 3-3 घंटे की मूवीज़ देख लेते थे, लेकिन अब आप 1 घंटे के सीज़न में भी आप बहुत सारा गैप ले लेते हैं। बच्चे आजकल यही कर रहे हैं कि वो 8 सेकंड, रिटेंशन रेट ही नहीं है उनका, 8 मिनट की लंबी वीडियो नहीं देखी जाती, और ये बात जो है यूट्यूब एनालिटिक्स के अंदर मौजूद है। तो इस चीज़ को क्लाइंट बड़ा फोकस करता है, वो कहता है कि यार फर्स्ट मिनट मेरा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर इतनी ज़्यादा बातें होनी चाहिए कि आवाम जो है वो आखिर तक वीडियो देखे। इसी की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ थंबनेल की। थंबनेल बड़ा आई कैची लोग बनाते हैं, अंदर बेशक कुछ भी ना निकले, क्लिक बेट टाइट चीज़ है। जैसे शाहिद अफरीदी ने विराट कोहली को फायर मार दिया, वो शाहिद अफरीदी के हाथ में बैट होता है, उसकी जगह पे वो गन ले आते हैं, और उधर से विराट कोहली जो है वो किसी भी चीज़ उधर इधर से उसका वो ब्लड निकाल देते हैं। इस तरीके से जब वो थंबनेल बनाएंगे सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस रिटेंशन जो है वो ग्रैब कर सकें, तो क्लाइंट को भी यही चीज़ चाहिए कि यार मुझे ना फर्स्ट 30 सेकेंड, फर्स्ट मिनट या पूरी वीडियो ऐसी चाहिए कि इसके अंदर साउंड इफेक्ट हो। ये तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मीनवाइल के अपीलिंग कंटेंट जो है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिहाज से भी ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के ट्यूटोरियल देखें। मेरा जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं ये समझता हूँ कि आपको मूवीज़ ऐसी देखनी चाहिए जिनके ऊपर डायरेक्शनली बहुत ही अच्छा काम हो। क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंड होगा कि इसने बेसिकली किया क्या हुआ है, इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग कैसे की हुई है, स्टोरी बिल्ड कैसे की हुई है। एक फ्रेम एक्स्ट्रा था तो उसको काट दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, अननेसेसरी था। आप इसी तरीके से अपने कंपेटिटर्स की भी वीडियोस देखें, वो उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जाके देखें कि यार इसने एडिटिंग ये कैसे की हुई है। आपको थोरोली रिसर्च करनी पड़ेगी और अप टू डेट रहना पड़ेगा अगर आप इस मार्केट में मतलब कि ग्रो करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं। तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, तो ये मार्केट का बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। तो मुझे ये बताएं कि न्यूली जो वीडियो एडिटर हैं जो इस कैरियर में आना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वो अपने कैरियर को जो है वो किस तरह सक्सेसफुल कर सकते हैं? देखें, अगर तो उनके पास टाइम नहीं है, सबसे पहली बात है, और रिटेंशन का भी अगर उनको प्रॉब्लम है, मेरा सजेशन ये है कि यूट्यूब ने ना एक चीज़ कर रखी है, 2 चीज़ें कर रखी हैं। यूट्यूब लॉन्ग और यूट्यूब शॉर्ट एक ही चैनल पे 2 डिफरेंट एल्गोरिदम पे चल रही हैं। एक बंदा है वो यूट्यूब शॉर्ट डालता है
और वो कह दे कि यार मेरी ये वीडियोस वायरल हो गई हैं यूट्यूब शॉर्ट से, चैनल वायरल हो गया, 2 लाख सब्सक्राइबर आ चुके हैं, अब मैं लॉन्ग वीडियोस डालूंगा, इसके ऊपर भी व्यूज़ आएंगे, तो टोटली गलत है। ठीक है, आप या तो शॉर्ट्स पकड़ लें या लॉन्ग पकड़ लें। ठीक है, उस वीडियोस को बनाना स्टार्ट करें। इससे ABC स्टेप नहीं है। अगर आप क्लाइंट को बुलाएंगे, कहेंगे जी कि मैं ये काम सीख लूँगा, आप मुझे काम दे, क्लाइंट नहीं आएगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि YouTube के ऊपर अपना चैनल बनाना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, या शॉर्ट बना लें, ठीक है, या लॉन्ग बना लें, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। आपका काम ग्रो होगा, ठीक है, आपकी 50 या 100 वीडियोज़ में ही आपका काम ग्रो हो जाएगा। और उसके बाद आप एक पोर्टफोलियो बना के डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे चले जाएँ। सबसे पहले आप फेसबुक पे जाएँ, वहाँ से क्लाइंट ग्रैब करें, आप लिंक्डइन से क्लाइंट ग्रैब करें। ठीक हो गया। आप इसी तरीके से जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो कैश काउ यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको ईमेल करें। ठीक है, कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये 3-4 जगहों से आपको क्लाइंट लाजमी तौर पे मिलेगा। लोकल क्लाइंट्स हैं, उनको डील करें। जब ये हो जाएगा देन आप फाइवर और अपवर्क पे चले जाएं, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप बेहतर जानते हैं। लगता है कि जैसे आपने यूट्यूब चैनल की बात की, तो वो वाली वीडियोस को एडिट करते करते उनकी खुद की स्किल जो है वो भी पॉलिश हो जानी है, हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीख जाएंगे। ऐसे ही है। एक बहुत अच्छा चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे वो वीडियो एडिटिंग की जो है सर्विसेज सीख सकते हैं? यार मेरे देखने में ना जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप YouTube से ही ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट एक्सपीरियंस वाले लोग ना YouTube पे ज़्यादा बैठे हुए हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आप कोर्सेज सीख लें, वो आपको बेसिक कोर्सेज सिखा देंगे कि ये जी फ़लाँ सॉफ्टवेयर है, से मैं प्रीमियर प्रो की बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये जी प्रीमियर प्रो है, इसके अंदर ये वीडियो का सेटअप है, यहाँ से आप इफेक्ट निकालेंगे। वो आपको 10-15 क्लासेस में ना उसकी नो हाउ बता के उसको चलाने का तरीका बता देंगे। द थिंग इज़, जो आने वाला ट्रेंड है, ठीक है, जो नई नई इन्फॉर्मेशन है, वो आपको जो YouTube के ऊपर ऑलरेडी ऐसे वीडियो एडिटर, YouTube एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आप उनके चैनल से ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं ईजिली, रादर देन आप कोई कोर्सेज वगैरह करें। तो थैंक यू सो मच क्लाइंट साहब, आपने अपना मीनिंगफुल कंटेंट जो है हम तक पहुंचाया, अपना मीनिंगफुल नॉलेज हम तक दिया। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हम अपनी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।